क्या कर दमीर, सॉरी प्लीज, एक सेकंड। ऐसी खबर लाया हूँ कि यकीन नहीं करोगे। कोई फजूल खबर ही होगी। अब ऐसी बातें करोगे बुराक? जान पर खेल कर मैं तुम्हारे लिए खबर लेकर आया हूँ। अगर मेरी कोई अहमियत नहीं तो फिर नहीं बताता। ठीक है फारूक, तुम एक काबिल इंसान हो, तुमने पूरा दिन मेहनत की है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता था। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे बस सही मौके पर सही जगह होना था, यही किया मैंने। फारूक, अब बता भी दो। हाँ ठीक है, मुझे दरअसल दमीर की मंगेतर का नाम मालूम हो चुका है। और वो नाम क्या है कि जरा सोचो क्या हो सकता है? कौन है? तुम्हें यकीन नहीं आएगा। ये कौन है भला? एलोल गुंदुजेली। ये सरनेम तुम्हें जाना पहचाना नहीं लग रहा क्या? हाँ, कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। अच्छा लगा। मजा आया ना? अरे फोन आ रहा है। एक मिनट। घर से फोन है? क्लाइंट है। कौन सा क्लाइंट? जी कहिए बदर साहब। नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? जी कहिए। मगर ऐसा नहीं है। अब नहीं तो ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ऑफिस में ठीक रहेगा। ठीक है, समझ गई। जी ठीक है, कहाँ आना है? ठीक है, आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। आज एक क्लाइंट से मिली थी मैं। मुल्क से बाहर जा रहा है वो, और जाने से पहले प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ बताना चाहता है। इस वक्त? और बुराक क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मीटिंग में सिर्फ मैं थी उनके साथ, बुराक नहीं था वहां। प्रोजेक्ट के बारे में बुराक कुछ नहीं जानता, मुझे ही जाना होगा। दमीर, काम है, क्या करूं मैं? ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूं। चलो ठीक है ना सलीम, तुम्हारा काम मुकम्मल होने तक इंतजार कर लूंगा। चलो आ जाओ। चलो ना। बदर साहब, सब जानता हूं मैं। दमीर की साबका मंगेतर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेटी है। ये तो तुम वाकई बहुत बड़ी खबर लेकर आए हो। हाँ बिल्कुल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेटी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हैरत है। वही तो, ये कैसे? फारूक, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुमने ही बताया था कि वो लड़की उसे छोड़कर गायब हो गई थी कहीं। एक मशहूर आर्किटेक्ट दमीर एक बैंकक्रप्ट कंपनी को क्यों खरीदेगा? सब कुछ समझ आ गया है मुझे अब दमीर। उस लड़की तक पहुंचने के लिए इसने आर्टिमियम के शेयर्स खरीदे। और लगता है अब तक उस तक पहुंच नहीं सका। वो उस लड़की तक पहुंचना चाहता था, और जब उस तक ना पहुंच सका तो उसके बाप तक पहुंच गया। या तो उस लड़की को परवाह नहीं है, या फिर उसे मालूम नहीं है। ये बात हर तरह से यकीनी है। वो लड़की उससे दूर भाग रही है तो उसका बाप कभी उसका नंबर या एड्रेस नहीं देगा। हाँ, लेकिन मुझे देगा। फिक्र साहब, मैं बुराक बात कर रहा हूं। मैं ठीक हूं, बहुत शुक्रिया। सॉरी मैंने इस वक्त कॉल किया आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सारे मामला तो हम बखूबी देख रहे हैं। अपने फाइनेंस के जो मामला हैं वो भी बता दो। हाँ। दरअसल मैं आपकी बेटी से राब्ता करना चाहता हूँ। सुना है उन्होंने बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज में काम किया है। मैं उनसे नई सेटलमेंट्स के बारे में कुछ बात करना चाहता था। क्या मुमकिन होगा?
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शब खैर। क्या हुआ? वो नंबर भेज रहे हैं मुझे। अब ये सोचो कि इन दोनों की मुलाकात कहाँ पर करवानी है। हेलो सर, लाइए। आ जाओ, चले। दमीर, तुम क्यों चल रहे हो मेरे साथ? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, खुद का ख्याल रख सकती हूँ। सेलिन, उसने तुम्हें रात के इस पहर होटल में अकेले बुलाया है, तो मैं भी साथ चलूंगा। दमीर, मत करो ना ऐसा। देखो, ये अजीब लगेगा बहुत, और क्लाइंट बेवकूफ नहीं है, समझ जाएगा। ठीक है, समझ लेने दो, लेकिन मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। देखो दमीर, बदर साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आज मेरा पूरा दिन उनके साथ गुजरा, सिर्फ काम की बातें की थी हमने। कोई गलत बात नहीं की उन्होंने मुझसे। तुम सब पे भरोसा कर लेती हो? मैं खुद पे भरोसा करती हूँ, और मैं अपने दोस्त का हाथ पकड़कर कंपनी की मीटिंग में नहीं जा सकती। दमीर, अगर तुम इंतजार करना चाहते हो तो लॉबी में कर लेना। जाने दो ना मुझे प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं इंतजार करता हूँ। देखो वो रहे। ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है, जाओ तुम जाके मीटिंग कर लो, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ तो फिर चलें? जी बिल्कुल। इस वक्त कैसी मीटिंग? पहले आप। शायद गलत फ्लोर पे आ गए हैं, हमें तो टेरेस पे जाना था ना। जी जी, हमें वहीं जाना है। मुझे अपने रूम से लैपटॉप लेना है। मैं ऑफिस से कुछ ड्राइंग्स लाया था और कुछ फाइल्स भी हैं। इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? ठीक है, जरूर। अंदर आइए। अंदर नहीं चल रही हूँ मैं, जो चाहिए ले ले। आइए ना प्लीज, ये रूम मैंने हम दोनों के लिए बुक किया है। बाहर सही नहीं, यहाँ काफी बेहतर है। आराम से बात हो जाएगी। यहाँ आपको भी परेशानी नहीं होगी। बदर साहब, आपने मीटिंग के लिए टेरेस पे बुलाया था, इसलिए आ गई मैं। सेलिन, अंदर आइए ना प्लीज। आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, गलत समझ रही हैं। बात सुने, अगर तुम्हें काम के बारे में बात करनी है तो ऑफिस आ जाना। जो भी कहना चाहते हो ऑफिस में आके कह सकते हो। इस तरह मीटिंग नहीं की जाती, ये बात अपने जहन में बिठा लो। ये घटिया हरकत हमारे साथ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। सेलिन साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। सेलिन साहिबा, सेलिन साहिबा। सेलिन, 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 क्या हुआ है? सेलिन, दमीर, डरा दिया तुमने मुझे। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, मीटिंग खत्म हो गई जल्दी। इस तरह से बाहर भागते हुए क्यों आई हो तुम? भूल गई थी क्या मुझे? वहां बैठा इंतजार कर रहा था मैं।
कुछ नहीं है। बिला वजह यहाँ आ गए, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं थी। कल ऑफिस आकर जो कहना होगा कह देगा। दमीर, क्या अब हम चले यहां से? बात सुनिए, गाड़ी ले आइए। जी ठीक है। बुराक, 2 मिनट के लिए बैठ नहीं सकते हो क्या? कब से यहाँ वहाँ हो रहे हो? तुम्हें देखकर चक्कर आ रही है मुझे। जब उसने कहा है तो अपनी बेटी का नंबर भेज देगा तुम्हें। हाँ, आ गया। हाँ, इस वक्त कॉल कर रहे हो? जहां वो रहती है वहां मुनासिब वक्त है। हेलो, आप एलूल बात कर रही हैं? मैं बुराक बात कर रहा हूँ। हाँ, आपके बाबा ने बताया होगा आपको। दरअसल आपको कॉल करने का मकसद ये था कि मुझे एक म्यूचुअल फ्रेंड के बारे में आपसे बात करनी है। दमीर नाम है उसका। सेलीन, ठीक तो हो? ठीक हूं मैं, तुम साथ हो तो बिल्कुल ठीक हूं मैं। लेकिन बस मैं थोड़ी सी थक गई हूं। बुरा ना मानो तो जाके सो जाओ मैं दमीर। ठीक है, तुम सो जाओ, आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। दमीर, दमीर, दमीर। गुड मॉर्निंग। तुम दिखाई नहीं दिए मुझे, फिक्र हो रही है तुम्हारी। थोड़ा जरूरी काम था, इसीलिए बाहर हूं। सोचा जल्दी मुकम्मल करके घर वापस आ जाऊंगा। सब ठीक है? बिल्कुल ठीक। दमीर, कल रात मैं क्या हुआ था कल रात? सेलीन, दमीर, मैं कल रात थोड़ी थक गई थी। वैसे हमने अच्छा वक्त गुजारा था। अब इसलिए बता रही हूँ कि तुम गलत ना समझ बैठे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। घर आके बात करता हूँ। अभी फोन रख रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम तो बड़े फख्र से कह रहे थे कि आज तक कोई नहीं बच सका मुझसे। इस बार वो बच गई मुझसे। तो तुम शर्त हार गए। वो बहुत मुश्किल लड़की है। रूम देखते ही उसे गुस्सा आ गया। चलो अच्छा हुआ, वरना तुम सबको यही कहते रहते कि तुम किसी भी वक्त कुछ भी हासिल कर सकते हो। देखते जाओ, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब मैं उसे फूल भेजूंगा, फिर देखते हैं।
ना ही भेजो तो अच्छा रहेगा। उसका गुस्सा देखा है ना तुमने। 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ लड़कियां बहुत जिद्दी होती हैं और सबसे अच्छी भी यही लड़कियां होती हैं। संभलना जरा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी दोस्त पे शर्त लगा रहे हो? हाँ,